गाँव में लानी नहीं इसने बाहर धर के लानी ना मारत लानी ना पुलिस वाले जबरदस्ती मुंह में खून निकलत रही। बलरामपुर जिले में बवाल मचा हुआ है। एक मिनट पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। सीतापुर थाना से उठाए के लाए हैं, उसका प्रूफ चाहिए, क्यों मार गया है? गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बलरामपुर जिले में बवाल मचा हुआ है। आरोप यह है कि पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। उस युवक की मौत के बाद बलरामपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गए। कुछ दिनों पहले घटनाक्रम हुआ था जिस प्रकार पुलिस ने विज्ञप्ति जारी किया। 30 और 31 अक्टूबर के दरमियानी रात को बलरामपुर जिले के ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई थी। सोना, चांदी, नकदी और स्कूटी समेत लगभग 50 लाख रुपए कीमती सामानों की चोरी की गई। दुकान संचालक ने FIR दर्ज कराया और FIR दर्ज कराने के बाद बलरामपुर कोतवाली थाना की पुलिस उसमें जांच पड़ताल में लग गई। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को कुछ सुराग मिले और उन्होंने 8 से 9 युवकों की लगभग संदेहास्पद तरीके से उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन युवकों ने चोरी करना स्वीकार किया और चोरी किए गए सामान को पुलिस ने बरामद किया। इसी बीच एक युवक की मौत हो गई। उमेश सिंह नामक एक युवक को पुलिस ने घर से उठाया था और घर से उठाने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद लगभग 1 दिन के बाद उस युवक की मौत हो गई। परिजनों का सीधा आरोप पुलिस पर है कि उन्होंने पुलिस की पिटाई से ही युवक की मौत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में बलराम पुलिस जो है कटघरे में है। एक कस्टोडियल डेथ का मामला पहले भी बलरामपुर पुलिस में हुआ था 2 साल पहले, पर ये लगभग दूसरा और तीसरा ऐसा प्रकरण है जहां पर पुलिस थाने में ही पिटाई की वजह से युवक और अपराधी की या आरोपित की मौत हो गई है। गाँव में लानी नहीं इसने बाहर धर के लानी ना मारत लानी ना पुलिस वाले जबरदस्ती मुंह में खून निकलत रही। लेके आए थे ऐसने लानी ना मार पीट करत। आपके लड़के को कोई बीमारी वगैरह भी था क्या? नहीं है, मेरे लड़का ला बीमारी कुछ बीमारी नहीं है। मोर लड़का ला बीमारी है नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं कहा था मोर लड़का ला जिंदा चाहना था, तो मोर जिंदा चाहिए, पुलिस वाला लेके आई ने जैसे मोर लड़का रही सो इसने चाहिए। कितना झन के लाएंगे? मैं नहीं जाना तो लड़का 3-4 जन लानी ने। तुमन के कैसे पता चले इसकी उमेश मर गई? कैसे पता चले इसकी उमेश से यहाँ ऐसा स्थिति में मर गई के सब बता दे जाकर पुलिस वाले मन। क्या बताते? मैं देख के आत ना हूँ मैं। उमेश सिंह जो है 18 साल का युवा था और उस चोरी के घटनाक्रम में उन गिरोह में वह भी शामिल था। पुलिस ने उसको घर से उठाया। उमेश सिंह की इतनी पिटाई की गई थी दर्दनाक तरीके से, जो पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आनन फानन में हालत बिगड़ता देखकर पुलिस वालों ने सुबह 4:20 में उस युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां 20 मिनट के अंतराल के बाद ही डॉक्टरों की टीम ने उस युवक को मृत घोषित कर दिया। समझिए कि पुलिस जो है, जिनका काम अपराधियों को, चोरों को पकड़ना, वह अब अपराधी चोरी को पकड़ने के अंकुश लगाने के बजाय इतनी मारपीट कर रही है कि लोगों की जान चली जा रही है। बकायदा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें उस युवक का नाम ही नहीं है। पुलिस का यह कहना है कि 8 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया, उनसे लगभग 50 लाख कीमती सामानों को जब्त किया है, पर उमेश सिंह का नाम कहीं पर भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि उमेश सिंह को आखिर पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया था। अब पुलिस इस बात में दामन बचाने में जुटी हुई है। इसमें घटनाक्रम यह हुआ कि पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद जिला अस्पताल उसको दाखिल कराया गया था, तो वहां पर आनन फानन में बिना परिजनों की मौजूदगी के ही उस युवक के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया। परिजनों ने बार बार इसका विरोध किया कि पोस्टमार्टम उनकी उपस्थिति में कराई जाए, पर पुलिस ने उनकी मांगों को अनसुना करते हुए मनमाने तरीके से पोस्टमार्टम कराकर शव को उनके घर भेज दिया। परिजन इस बात के लिए कोशिश कहते रहे कि उसको एक बार डेड बॉडी को हमको देखने दीजिए, तो पुलिस ने उनको देखने भी नहीं दिया। जब अस्पताल में यह सब घटनाक्रम चलता रहा तो पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया वहां पर सामने आया है। पुलिस ने आनन फानन में डेड बॉडी को एम्बुलेंस में भरकर उनका गांव रवाना कर दिया और जब तक परिजन जिला अस्पताल में हंगामा कर रहे थे तो उनको जिला अस्पताल में ही बंद कर दिया गया। समझिए आखिर बलरामपुर पुलिस क्या छिपाना चाहती है। बलरामपुर पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं
और जिस तरीके से उनके घटनाक्रम उन आरोपों को बल मिलता है। बलरामपुर पुलिस ने स्पष्ट तौर पे यह कह दिया है कि उस युवक की मौत पुलिस हिरासत में नहीं हुई और वह सिकल सेल से पीड़ित था। तो फिर आखिर अचानक से उसका तबीयत कैसे बिगड़ गया और पुलिस क्यों छिपाना चाहती है? पुलिस ने परिजनों को डेड बॉडी देखने क्यों नहीं दिया? आखिर उस युवक के साथ इतनी मारपीट क्यों की गई थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस युवक का पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी नाम नहीं है। तो अगर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था तो इस बात को पुलिस को बताना चाहिए। तो पुलिस इस बात को मानने को भी तैयार नहीं कि उसको हिरासत में लिया गया था। पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि वह युवक जो है सिकल सेल नामक बीमारी से पीड़ित था, साल भर में लगभग 8 से 10 बार अस्पताल में भर्ती हुआ था और बाद में पूछताछ के दौरान उसका सेहत बिगड़ा, जिला अस्पताल में उसको दाखिल कराया गया था और वहां उसकी मौत हो गई। आमतौर पर यह कहना बहुत आसान है, पर पुलिसिया घटनाक्रम और पुलिसिया प्रताड़ना को जानने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आमतौर पर पूछताछ करने के लिए या कोई जानकारी लेने के लिए पुलिस जो है अपने बल का प्रयोग करती है और उस बल के प्रयोग के चलते उस युवक की मौत हो गई। उसके परिजनों ने इस बात की शिकायत आईजी दीपक झा के पास लेकर पहुंचे तो आईजी दीपक झा ने इसकी जांच कराने की बात कही। 1 सप्ताह के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट आएगी और लगभग 4 पुलिस कर्मियों को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। परिजनों का मांग है कि उन पुलिस कर्मियों पर अपराध दर्ज किया जाए। अपराध दर्ज करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन लोग चोरी किए थे, शायद सोना वोना चोरी किए थे तो लेकर के आए तो पहाड़ वहीं पे बहुत मारे, खून निकल रहा था उसका मुंह से। उन लोगों को ले आए यहाँ बलरामपुर थाना आना बोले, हम लोग आए, हम लोग को मिलने भी नहीं दिए 2 दिन से। फिर यहीं पे रुके थे, हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे। फिर दूसरा दिन सुबह आए, हम लोग रुके थे, कहीं यहाँ रिलेशन वाले लोग नहीं है ना, तो रुके थे हम लोग हॉस्पिटल में। फिर आए सुबह भी मिलने नहीं दिए, शाम हो गया। फिर दोपहर टाइम कहीं ले जा रहे थे उसको, उमेश को, गाड़ी में, तो देखे हम लोग केला दिए 2 ठो, खाया, अच्छा था और चलने नहीं सक रहा था वो। नहीं ठीक है, आपके लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है बोले अभी पुलिस वाले लोग हम लोग को। क्या कोई बीमारी था क्या आपके भाई? कोई बीमारी नहीं था सर, अच्छा था वो लड़का। तो 2 गाड़ी पुलिस वाले लोग गए और सो रहे थे, उठा के मारे हैं उन लोगों को, दोनों हाथ को बांध के मारे हैं। बलरामपुर पुलिस पर पहली बार कस्टोडियल डेथ के आरोप नहीं लगे हैं। इसके पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें कुछ पुलिस वालों पर FIR भी हुआ था और हाई कोर्ट से जमानत लेकर उनको बाद में पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग देनी पड़ी थी। इस पूरे घटनाक्रम में सीतापुर के विधायक रामकुमार टुप्पो की भूमिका बड़ी संदेहास्पद है। रामकुमार टुप्पो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने ये कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच की मांग की और उन्होंने परिजनों के साथ खड़े होने की बात कही, पर वे आईजी के पास जांच की मांग को लेकर नहीं पहुंचे। विपक्षी पार्टी के नेता कांग्रेस के विधायक रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जो है आईजी के पास परिजनों को लेकर पहुंचे, तब जाकर 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां सुशासन की बात कही जाती है, वहां पर इस तरीके से आरोपितों की चोरी के घटनाक्रम में शामिल युवक की पुलिस थाने में ही पुलिस पिटाई से मौत हो गई और अभी भी जिम्मेदारों पर कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है जो एक मिसाल पेश की जा सके।